हे गाइस, ब्लिच का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। भाई ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग था, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा। इस पूरे एपिसोड में ना कहीं भी फाइट नहीं हुई होगी भाई, बस यहाँ पर हमने आइजन को एक और अपने पावर को यूज करते हुए देखा और कुछ नहीं। लेकिन भाई इस एपिसोड ने फिर भी है ना सबके रोंगटे खड़े कर रखे थे। कहीं भी है ना कोई भी बंदा बोर नहीं होने वाला और ये एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार था। और यहाँ पर हमने देखा कि आइजन ने भी एंट्री कर लिया अपने सोल सोसाइटी के अंदर और साथ में योबाहा भी है ना सोल किंग योबाहा बन चुका है। और अपने जो सोल रिपर्स हैं वो भी अपना गेट ओपन कर रहे हैं रॉयल पैलेस में इन्वेड करने के लिए। और ये सब पता चलने के बाद तो तुम गैस कर ही सकते हो कि ये एपिसोड कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योबाहा को देखते हैं जो अपने सोल किंग को ना अब्सॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन वो अपने सोल किंग की पावर को पूरी तरह से अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, जिसके कारण जो सोल किंग की रियात्सु होती है वो सोल सोसाइटी को चीरते हुए ना सीधा अपने सैरिटे में जाके गिरती है, मतलब सोल सोसाइटी में जाके गिरती है। जिसके कारण है ना सोल सोसाइटी में बाढ़ आ जाता है एक ब्लैक कलर के मॉन्स्टर्स का और ये पूरे सोल सोसाइटी को ना तबाह करने लगते हैं। जिसके कारण वहाँ के जो सोल रिपर्स होते हैं वो पूरे हक्के बक्के हो जाते हैं और उनको वहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता कि ऊपर चल क्या रहा है। तभी हम कैप्टन स्वाइपोन को देखते हैं जो अपने बांकाई को यूज करके ना मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाती है। लेकिन यार ये मॉन्स्टर है ना इसको अपने अंदर ही ले लेते हैं। भाई मेरे को यहाँ पर ये नहीं समझ में आता, ये यार लड़की है, ये प्रूव कर रही है कि इसमें दिमाग नहीं है। तो भाई क्या ही बोले यार। इसके बाद हम बाकी के सोल रिपर्स को देखते हैं जो इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, इनको टैकल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन यार उनसे कुछ नहीं हो पा रहा होता है। वहाँ पर हम हिसागी, इकाकू और यूमिचिगा या फिर मादाराना कह लो उसको देखते हैं। ये तीनों अपने सिकाई को रिलीज करते हैं और उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और यहाँ पर हम ब्याकुया को देखते हैं यार जो दिखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है और बैडस लगता है, बिल्कुल साइलेंट खड़ा रहता है और वो अपने सिकाई सैनबोन जाकुरा को रिलीज करता है और उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। लेकिन इन मॉन्स्टर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और जो अपना ब्याकुया का सिकाई होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से तगड़ी सी स्पिरिचुअल प्रेशर कहीं से आती है और उन सारे मॉन्स्टर को ना एक साइड इकट्ठा करके उनको ना प्रेस करने लग जाती है, मतलब धरती पर दबाने लग जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने आइजन की एंट्री होती है भाई, और ये इतना बैडस लगता है यार। जो एनीमे कैरेक्टर्स का ऑरा पर्पल कलर का होता है ना भाई, वो बंदे सही में अमेजिंग होते हैं और बहुत ज्यादा बैडस दिखते हैं। सेम यहाँ पर हम अपने आइजन को भी देखते हैं जिसका पर्पल कलर का ऑरा होता है और भाई इसकी एंट्री इतनी खतरनाक होती है जिसको देख के ना मजा ही आ जाता है और सही में गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अपने आइजन को जो इनको बोलता है, मतलब सोल रिपर्स को बोलता है, तुम इनको ब्लेड से क्यों डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हो जब तुम अपने ना स्पिरिचुअल प्रेशर से इसको खत्म कर सकते हो। और वो दिखाता भी है एक मॉन्स्टर को खत्म करके। और आइजन को देख के वहाँ पर जितने भी सोल रिपर्स होते हैं ना, कैप्टन्स, लिeutenants और जो नॉर्मल सोल रिपर्स होते हैं, वो उन सब के ना फट जाती है कि भाई ये यहाँ पर कर क्या रहा है। और उनको वहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आइजन सोल सोसाइटी में आ चुका है। और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेके आया, तो वहाँ पर हेड कैप्टन सुनसुई निकलता है और बोलते हैं इसको मैं लेके आया हूँ। और ये सब सुन के ना सोल रिपर्स बोलते हैं कि इसको तुम यहाँ पर क्यों लेके आया, तो सुनसुई बोलता है ये हमारी हेल्प करेगा और हमें ना इसकी हेल्प की जरूरत है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। क्योंकि योबाहा से फाइट करने के लिए भाई आइजन जैसे पावरफुल बंदे की जरूरत है। ये जो छोटे मोटे कैप्टन्स और हेड कैप्टन्स है वो योबाहा के ना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं भाई, एक बाल तक बाका नहीं कर सकते। इसलिए सुनसुई ने ना अपने आइजन को लेकर आया क्योंकि वही एक बंदा, इकलौता बंदा है जो अपने योबाहा के ना पावर को मैच कर सकता है, उसको टक्कर दे सकता है। और इसको देखने के बाद है ना, ये सब सुनने के बाद वहाँ पर जो सोल रिपर्स होते हैं वो बोलते हैं इसलिए जो सोल सोसाइटी के साथ किया है उसके कारण है ना हम इसकी हेल्प नहीं लेंगे। और ये सुन के सुनसुई बोलता है ये तुम है ना अपने ऑनर को डिफेंड कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन ये जो ऑनर है ये हमारे पूरे वर्ल्ड को नहीं बचाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम किसी इविल को हराने के लिए किसी इविल पावर का यूज करें तो वो कुछ गलत नहीं है। और ये सुन के सारे के सारे सोल रिपर्स होते हैं ना वो वहाँ पर चुप हो जाते हैं। और यहाँ पर आइजन बोलता है तुम्हारे बीच अगर बात सेटल हो चुका है, मतलब तुम्हारे बीच की बातचीत अगर खत्म हो चुकी है, तो तुमने मुझे जो रिस्ट्रेन कर रखा है, मतलब बांध रखा है या सील कर रखा है, उसको तुम खोलोगे क्या। तो यहाँ पर भाई सुनसुई बोलता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता। अगर ये खुल गया और इनके खिलाफ ही खड़ा हो गया तो फिर तो इनके तो और लग जाएंगे भाई, अब समझ लो क्या लगने वाले हैं। और इसके बाद आइजन बोलता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं इस सीट पर, मतलब इस चेयर पर बैठे बैठे इन सब से निपटूं। और यहाँ पर सुनसुई बोलता है मुझे पता है कि तुम है ना वैसे टाइप के बंदे नहीं हो कि अगर ये मॉन्स्टर तुम्हें खाने का ट्राई करेंगे तो तुम उनको खाने दोगे। इसके बाद आइजन एक अटैक को करने ही वाला था जिसको सुनसुई देख लेता है और सारे के सारे जो सोल रिपर्स होता है उनको रिट्रीट करके छुपने के लिए बोलता है। और यहाँ पर हम आइजन को देखते हैं अपने पावर को यूज करते
करते हुए, और ये बंदा हाडो नंबर 90 कुरोइत्सुगी को यूज करता है। और भाई ये देख के ना एक अलग ही वाइब आ जाती है और एक अलग ही मजा आ देता है। और इस अटैक के बाद हम देखते हैं जितने भी सोल सोसाइटी के अंदर मॉन्स्टर होते हैं ना ब्लैक कलर वाले, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ पर आइजन की पावर को देख के उराहारा तक शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि भाई इस बंदे ने एक अटैक से सारे के सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर दिया। ये शायद से ना पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है जब हमने इसको देखा था इचिगो के साथ फाइट के दौरान। और यहाँ पर ये चीज सुन के ना वहाँ पर जो बाकी के सोल रिपोर्ट्स होते हैं वो बंदे भी शॉक हो जाते हैं और वो बोलता है ये बंदा तो कैद था और ये बैठे बैठे कैसे पावरफुल हो रहा है। और ये भाई शॉकिंग होता है, ये बंदा है ना सील होते हुए बैठे बैठे पावरफुल हो रहा है बिना किसी ट्रेनिंग के। भाई सोच सकते हो। और आइजन का पावर लेवल है ना बहुत ज्यादा होने वाला है, अभी उसके तो सील है ना वो भी ब्रेक नहीं हुए हैं। और इसके बाद आइजन उराहारा को बोलता है जो चीज हम अभी देख रहे हैं ना, वो जो मॉन्स्टर थे जो रॉयल पैलेस से नीचे गिर रहे थे, वो चीज है ना योवाहा की पावर थी जो उससे बाहर आ गई थी जब वो ना सोल किंग को ना अब्सॉर्ब कर रहा था। और इसको सुनने के बाद उराहारा बोलता है ये सब तुम्हें कैसे पता है? तो आइजन बोलता है तुम सेंस नहीं कर पा रहे हो क्या? जो योवाहा के स्पिरिचुअल प्रेशर है उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। इसका मतलब जो क्विंसी किंग है ना उसने सोल किंग की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन उसको कंट्रोल करने में उसको थोड़ा टाइम चाहिए। और इस चीज को ना बस अपना आइजन ही सेंस कर पा रहा था, बाकी के बंदों को इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पर हमें पता चल ही रहा है कि आइजन भाई डिवाइन बंदा यार, इसकी पावर ना अनदर लेवल पर है। यहाँ पर रुकिया उराहारा को बोलती है कि कोई तरीका है क्या रॉयल पैलेस तक पहुँचने का? तो यहाँ पर आइजन बोलता है भाई वहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें रॉयल पैलेस में कोई काम है ना तो मैं उसको शूट करके नीचे गिरा सकता हूँ। और यहाँ पर आइजन को देखकर ना एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही फील आती है। भाई इसका ऑरा इतना खतरनाक लगता है, भाई ये जो सीन है इतना एपिक लगता है पूछो मत। यहाँ पर है ना ऐसा लगता है कि ना भाई इस एनिमे का रियल विलन बोल रहा है। और उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो भाई, वो बंदा भी सील हो रखा और वो बंदा बोलता है कि भाई तुम्हें अगर रॉयल पैलेस तक जाना है ना उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो बंदा रॉयल पैलेस को शूट करके नीचे ही ला सकता है। हमने अभी तक ना आइजन के 3 एपिसोड देखे जिसमें उसको झलक मिले और इस एपिसोड में लगता है कि भाई रियल में आइजन की एंट्री हुई है। बेशक वो अभी सील है लेकिन भाई लगता है कि रियल विलन की एंट्री हुई है। भाई यहाँ पर योवाहा भी उसके सामने कुछ नहीं लगता जिस तरीके से ये बात कर रहा होता है। और ये सीन बहुत ज्यादा अमेजिंग और एपिक होने वाला है। तुम जब इस सीन को देखोगे ना भाई तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और इसके बाद आइजन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करके रॉयल पैलेस को शूट कर ही रहा होता है, लेकिन बीच में ये ना उसका स्पिरिचुअल प्रेशर अचानक से डिसअपीयर हो जाती है। और इसको देख के सुनसुई बोलता है ये यूजलेस है क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर सील लगा रखा जिसके कारण है ना तुम अपने रियात्सु या फिर स्पिरिचुअल प्रेशर कह लो वो अपने तक ही रख सकते हो। और फिर हम वहाँ पर है ना कैप्टन कुरोत्सुची को देखते हैं जो एक डायलर को दिखाता है आइजन को, और वो बोलता है ना इस डायलर से ही मैं तुम्हारे ना स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल करता हूँ और तुम्हारे बॉडी को भी, कि तुम है ना कितना स्पिरिचुअल प्रेशर को यूज कर सकते हो या फिर अपने बॉडी तक रख सकते हो। अगर मैं इस डायलर को बढ़ाऊंगा तो तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब उसका जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको घटाऊंगा तो उसका जो एरिया है वो है ना कम हो जाएगा। और इस डायलर को है ना मैंने अभी तक बढ़ा रखा था जिसके कारण तुम अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को ना थोड़ा ज्यादा यूज कर पा रहे थे। और यहाँ पर वो अपने आप को ना थोड़ा सा फ्लैक्स करता है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ना आइजन के पावर से सुपीरियर है। तो यहाँ पर भाई आइजन को बुरा लग जाता है भाई सच्ची, वो अपने ईगो पर ले जाता है और वो बोलता है तुम ट्राई कर लो भाई, अपने डायलर को ना फुल पे कर लो, अपने टेक्नोलॉजी को पूरा इस्तेमाल कर लो और देखते हैं कि भाई तुम्हारा जो टेक्नोलॉजी है या फिर मेरी जो पावर है इन दोनों में से कौन सुपीरियर है। और उसी टाइम हम नानाना को देखते हैं जो अपने अंडर वैली का यूज करके आइजन के ऊपर अटैक करता है और उसको भाई नॉक ही कर देता है, लिटरली भाई सच्ची में उसको नॉक कर देता है। और जो नानाना की पावर है मतलब उसका जो अंडर वैली की पावर है उसको वो यूज करके किसी भी पर्सन के ना स्पिरिचुअल प्रेशर में जितने भी होल्स होते हैं ना उनको यूज करके वो उस पर्सन को अंदर से ही खत्म कर सकता है। और उसने सेम यहाँ पर है ना आइजन के साथ वही करा और यहाँ पर आइजन भाई सच्ची में नॉक हो चुका था। उसके बाद नानाना बोलता है मैंने इसके स्पिरिचुअल प्रेशर को कुछ टाइम के लिए ना न्यूट्रलाइज कर दिया है और हम तुम्हें ना रॉयल पैलेस को ना शूट करने नहीं देंगे जब तक वहाँ पर हमारे मेजेस्टी है, मतलब युवाहा है वहाँ पर, सॉरी युवाहा, इसका नाम लेने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसके बाद हेड कैप्टन जो होता है वो उराहारा को ऑर्डर देते हैं कि जो रॉयल प्लेस में इन्वेट करने के लिए गेट को बनाओ, क्योंकि यहाँ पर आइजन भी है ना नॉक हो चुका है तो वो रिस्क नहीं ले रहे थे। और यहाँ पर जो बाकी के क्वींसीज बचे हुए थे वो भी फाइट करने के लिए आ चुके थे। और यहाँ पर सुनसुई है ना उन क्वींसीज से बात करने लग जाता है, मतलब डील वगैरह करने लग जाता है। तो उसी बीच हम देखते हैं नानाना को ना बज पीछे से ना शूट कर देता है और उसके ना चेस्ट में ना एक होल कर देता है जिसके कारण वहाँ पे नानाना मर जाता है। और इसको देख के ना सोल रिपर्स थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर बज भी सोल रिपर्स को बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता
रहा था कि जो रॉयल पैलेस है वो नीचे गिरे। और यहाँ पर हम कैप्टन कुरोत्सुची को देखते हैं, जो बंदा बोलता है हम तुम्हारे पर बिलीव कैसे करें भाई, तुम तो क्वींसी हो। भाई लिटरली यार वो बंदे तो क्वींसी है यार, उस पर कैसे बिलीव कर सकते हैं, उसने अभी अभी अपने पार्टनर तक को मार दिया। तो ये सुन के है ना अपना बस भी बोलता है भाई तुम मेरे पे भरोसा करो या ना करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर युवा ने ना मुझे अवेंडेंट छोड़ दिया, मतलब हमें ना अकेला छोड़ दिया, जिसके कारण है ना हम उनसे बदला लेने चाहते हैं और उसको हम मारना चाहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले में ना तुम्हें भी हमें एक फेवर करना पड़ेगा कि तुम हमें अपने साथ है ना रॉयल पैलेस में लेके जाओगे। इसके बाद हेड कैप्टन सुनसुई एक अनाउंसमेंट करता है और जितने भी सोल रिपर्स होते हैं और कैप्टन लूटिनेंट जो भी अभी अलाइव होते हैं उन सबको ना एक जगह इकट्ठा होने के लिए बोलता है, जिनसे उनकी हेल्प ले सकते हैं और उनकी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके, मतलब स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करके वो ना उस गेट को ओपन कर सके, जिससे वो ना रॉयल पैलेस में इन्वेड कर सकते हैं। और इसके बाद हम वहाँ पर सारे के सारे सोल रिपर्स को देखते हैं, उनकी हालत तो बुरी होती है लेकिन वो ना एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। यहाँ पर हम अपने कैंपासी जैराकी को भी देखते हैं, वो बंदा भी हील हो चुका था और वो भी बैटल फील्ड में आ चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि है ना जो हेड कैप्टन होता है वो एक स्पीच देखता है और मोटिवेशन देता है, जिसके कारण हमारे जो सोल रिपर्स होते हैं भाई वो थोड़े से ना और उत्सुक हो जाते हैं और फायर अप हो जाते हैं दोबारा से बैटल करने के लिए। और यहाँ पर हम वाइजार्ड की भी एंट्री को देखते हैं, जो सोल रिपर्स के पास आए होते हैं और वो अर्थ से एक लिक्विड को लेकर आए होते हैं जो एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी उस गेट को ओपन करने के लिए। तुम इसको बैटरी टाइप का कह सकते हो, जो एनर्जी देगी उस गेट को ओपन करने के लिए, जिससे वो रॉयल पैलेस में ना इन्वेड कर सके। उस लिक्विड को देने के बाद वाइजार्ड्स पे ना सोल रिपर को ज्वाइन कर लेते हैं। और इसके बाद हम आइजन को देखते हैं जो फाइनली होश में आ चुका था और इसके पास सुनसुई खड़ा था, जिसको देख के ना आइजन बोलता है तुम्हारे पास चांस था भाई, तुम मुझे मार सकते थे। लेकिन सुनसुई बोलता है मजाक कर रहे हो तुम्हें अगर मारना इतना आसान होता ना मैं तुम्हें कब का ही मार चुका होता, अभी तक छोड़ता थोड़ी। भाई मतलब यार हर कोई फिरात में था आइजन को मारने का, लेकिन भाई आइजन है ट्रूली इमोर्टल। वो बंदा है ना अंदर से मर चुका था कह सकते हो, लेकिन वो इमोर्टल था जिसके कारण वो बच गया अभी। और यहाँ पर सुनसुई बोलता है तुम सीरियसली उस अटैक से भाई नॉक हो गए थे, तुम लगभग है ना 5 मिनट के बाद है ना होश में आए हो, पर उस क्वींसी को ना मार दिया गया है। तो आइजन बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था पूरे एंटायर लाइफ में, मैं पहली बार 5 मिनट के लिए ना नॉकआउट हुआ था, तो वो जो क्वींसी था उसके मरने का ना हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर है ना सुनसुई भी एग्री करता है, क्योंकि भाई आइजन को नॉक करना बहुत बड़ी बात है भाई, और ये पहली बार था कि वो 5 मिनट के लिए अपने पूरा एंटायर लाइफ में नॉक हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं रॉयल पैलेस में इन्वेड करने के लिए गेट ओपनिंग का प्रोसेस है ना स्टार्ट हो चुका है। और उराहारा बोलता है शायद हम है ना अगर वहाँ पर गए तो वापस आ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सोईफोन बोलती है तुम ये चीज अब बोल रहे हो, ये अब है ना मैटर नहीं करता है हम जिंदा रहे हैं या मरे, हमारे लिए ये मैटर करता है कि ना हम इस वर्ल्ड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम कैंपाची को देखते हैं, वो बंदा वहाँ पर बोलता है भाई तुम मुझे बस ऑर्डर दो किसे मारना है किसे नहीं, मैं तुम्हारे लिए उनको वहाँ पर खत्म कर दूंगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है भाई तुम बस बंदे को लाकर खड़े करो, उनको पहनने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। फिर इसके बाद हम आइजन को देखते हैं जो बोलता है कि भाई ये कितना ज्यादा आयरोनिक सीन है, यहाँ पर क्वींसी सोल रिपर्स वाइजार्ड सब एक साथ यूनाइट हो चुके हैं यू वहाँ से फाइट करने के लिए। और ये चीज भाई बहुत ज्यादा आयरोनिक सीन है, क्योंकि भाई आइजन तक बोल रहा है जो जानी दुश्मन है ना वो एक दूसरे की हेल्प के लिए एक साथ खड़े हो चुके हैं। और फिर आइजन यहाँ पर इचिगो की बात करता है, बोलता है जिसने मुझे रोका था वो मेरे से पहले ही है ना रॉयल पैलेस में जा चुका है, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर इसके बाद हम इचिगो को देखते हैं जो फाइनली है ना हील हो चुका था, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उरियो ने ना उसके बीच में छेद कर दिया था, मतलब उसके साइड में उसको छेद करके टोजी बना दिया था जुजुत्सु काइसेन का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा भी पूरा का पूरा हील हो चुका है, उसको ओरिहिमे ने पूरा का पूरा हील कर दिया। और साथ में हमारा जो यूरोइची होती है उसको भी ओरिहिमे ने पूरा का पूरा हील कर दिया है। जो यूरोइची होती है वो एक गेट को ओपन करती है और उस गेट से भाई ग्रीम जो एंट्री करता है अपने रॉयल पैलेस के अंदर। और यहाँ पर इचिगो तक शॉक हो जाती है कि ग्रीम जो यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसके बाद हम युवाहा को देखते हैं जो फाइनली सोल किंग को ना पूरी तरह से ऑब्जर्व कर चुका था, यहाँ पर वो सोल किंग युवाहा बन चुका है। और यहाँ पर सारे क्वींसी उसके है ना नए रूप को देख के ना शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर उरियू तक के ना पसीने छूट जाते हैं उसको देख के। और ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। भाई ये एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग था, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा। इस पूरे एपिसोड में ना कहीं भी फाइट नहीं हुई होगी भाई, बस यहाँ पर हमने आइजन को एक और अपने पावर को यूज करते हुए देखा और कुछ नहीं। लेकिन भाई इस एपिसोड ने फिर भी है ना सबके रोंगटे खड़े कर रखे थे, कहीं भी है ना कोई भी बंदा बोर नहीं होने वाला। और ये एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार था। और यहाँ पर हमने देखा कि आइजन ने भी एंट्री कर लिया अपने सोल सोसाइटी के अंदर, और साथ में योबाहा भी है ना सोल किंग योबाहा बन चुका है। और अपने जो सोल रिपर्स है वो भी अपना गेट ओपन कर रहे हैं रॉयल पैलेस में इन्वेड करने के लिए। तो भाई जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।